हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 51वीं क्लास होगी, 51वीं क्लास। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं, आगामी आने वाले जो भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है इन क्लासों से। सभी क्लासों में सारे ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए 10 से 12 हज़ार प्रश्न कम से कम सामान्य अध्ययन के किसी भी विद्यार्थी को कंठस्थ होने चाहिए। आपकी बेसिक स्टडी के अलावा जो आप विगत प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 10-12 हज़ार प्रश्न कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो इसी में ये सीरीज़ है 10,000 प्रश्नों की, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। और यह प्रश्न विगत समूह को एग्ज़ाम में पूछे गए हैं काफ़ी सारे। उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुए हैं 2000 से 2019 के बीच में, उन सभी के ही यह प्रश्न हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम के। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे, पेपर्स को उठा के देखेंगे, तो आपको ये सभी प्रश्न किसी न किसी क्वेश्चन पेपर्स में ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्लास 51 को। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन ए थाईलैंड का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज का। वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी अपलोड होते हैं। जैसे टुडे जो भी न्यूज़पेपर्स में उत्तराखंड समूह को या उत्तराखंड रिलेटेड जो भी जीके के या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, उनकी कटिंग्स वहाँ पर अपलोड होती हैं रेगुलर बेस पे। और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ जो कि ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम बेस्ड उत्तराखंड के, वो सभी वहाँ पर अपलोड होती हैं। तो आप उससे जुड़ सकते हैं, उस पेज से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। और अपना स्कोर क्या रहा आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी रिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑप्शन सी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए के नारायण हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो टीका की खोज किसने किया? तो पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? पाँचवां प्रश्न है। ऑप्शन सी जॉन ई साल्क ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम स्थायी अध्यक्ष? सातवां प्रश्न। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां, निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेंज इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? तो 9वां प्रश्न। ऑप्शन बी इटली में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1998 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एनरान विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ऑप्शन सी लॉन टेनिस से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी के तट पर किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन?
तो कौन थी? 16वां प्रश्न है ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है समान वायुमंडलीय दबाव को, 17वां प्रश्न, समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो काल्पनिक रेखा जो होता है क्या कहलाती है? आइसोबार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आइसोबार। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, यूनान का निवासी था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह रहता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? तो मतलब लोहा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गलता है? 1593 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्काउट गाइड की स्थापना कब किया गया है? तो स्काउट गाइड की स्थापना कब किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है? यह है कौन सा? ऑप्शन डी भारत रत्न। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? तो किस नृत्य कला से? ऑप्शन ए कथक से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जो ईरान की संसद थी इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मजलिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन डी मोरक्को का यह निवासी था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने खोजा था? तो ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको खोजा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलमार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी मैगलन था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हॉकी के खेल को किस नाम से जाना जाता है? तो हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? खेल का जो इसका मैदान होता है, ऑप्शन ए फील्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन डी शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी कौन थी? ऑप्शन बी बछेंद्री पाल थी। 31वां प्रश्न डाइमैक्स किसके दरबार में आया था? तो डाइमैक्स किसके दरबार में आया था? ऑप्शन बी बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आइसोहेलाइन कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ऑप्शन डी परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाहियान किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था? ऑप्शन बी चीन का निवासी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो किसने की थी भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग? दिए गए ऑप्शंस में से मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हीरा किसका शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन सी पारे का शुद्ध रूप है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का पारा बोल दिया, कार्बन का शुद्ध रूप है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो 38वां प्रश्न है कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन बी बांग्ला भाषा बोली जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39वां समान हिमरेखा को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए
आइसोनिफ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी केरल। भारत का मसाला उद्यान के नाम से किसको जानता है? केरल को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे फेसबुक पेज के साथ ज़रूर जुड़िएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ पर। न्यूज़पेपर्स में जो भी रेगुलर बेस पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड होते हैं, वहाँ पर न्यूज़पेपर्स के आप उनसे अपना नोट्स बना करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पोर्शन रहता है करंट अफेयर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।